लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को और मकर संक्रांति की भी एडवांस में ही शुभकामनाएं देती हूँ और करती हूँ आज की वीडियो की शुरुआत। होप कि आपका ये दोनों ही त्यौहार बहुत अच्छे से मन रहे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी लोहड़ी को एंजॉय कर रहे होंगे और मकर संक्रांति की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के पॉली बैग्स आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं दिखने में, लेकिन होता क्या है कि हम उन्हें फेंक देते हैं या फिर उनमें कूड़ा डालकर फेंक देते हैं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह के पॉली बैग से ही करें, क्योंकि अगर आप मार्केट से भी अपनी किसी भी तरह के ग्रो बैग्स वगैरह मंगवाते हैं, पॉलीथीन के ग्रो बैग्स मंगवाते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं, वाइट कलर के आते हैं, तो आपको वो इससे ज़्यादा मजबूत नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि इन पॉली बैग्स को आप अपने तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मैं इसके दोनों तरफ के हैंडल्स को काट कर इसे अलग कर लिया है और देखिए बिल्कुल राउंड शेप में ये मेरा ग्रो बैग बनकर रेडी हो चुका है। इसमें नीचे बना लिए हैं 2 होल, जिससे कि पानी जो है इसमें रुकेगा नहीं। होल बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि पॉली बैग में पानी काफ़ी टाइम तक रुका रहता है। दोस्तों, मैंने बना दी है बहुत सारी पत्तों की खाद, जो कि मेरे पास बोरी भर के तैयार हो चुकी है। मुझे लगानी है आज आलू, और आलू लगाने का ये बहुत ही बढ़िया समय है जब ना तो बारिश हो और ना ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो। अब मौसम धीरे धीरे धूप अच्छी खासी निकलने लग जाएगी और आपके जो आलू लगाने के लिए बिल्कुल सुटेबल समय होता है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार करना है। सॉइल मिक्स में आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपको रेत लेना है, 10% आपको उसमें जो भी आपके पास खाद अवेलेबल हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, कोई भी खाद आप ले सकते हैं। रेत के साथ साथ आपको 10% राख का उसमें यूज़ करना है। बहुत ही बढ़िया सा सॉइल मिक्स बनाने के बाद इस तरीके से आलू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आलू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पर उसमें जो है आपको एक साइड जो हिस्सा आप कट करेंगे उसमें आपको हल्दी चिपका देनी है, जिससे कि आपका जो आलू है वो अगर आप किसी भी उसमें लगाते हैं कंटेनर में तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। हल्दी लगाना ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आलू बड़ी इजीली चल जाता है, लेकिन ध्यान यही रखना है बहुत ज़्यादा पानी आपको जो आपका सॉइल मिक्स है उसमें नहीं डालना है। जो पानी डालना है पहले ही डाल दीजिए। अगर मिट्टी काफ़ी गीली सी है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना ये वाला जो है गमला, जो कि बाल्टी है टूटी हुई, ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई थी और इसमें मैंने 3-4 दिन पहले ही ये सारा सॉइल मिक्स तैयार करके रख लिया था और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। बस आपको राख का ध्यान रखना है। राख इसमें आपको पूरे टोटल रेशो में से 10% आपको राख ज़रूर लेनी है और रेत 30% ज़रूर होनी चाहिए, और खाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही डाल सकते हैं। बस अच्छे तरीके से गुड़ाई पहले ही कर ली है क्योंकि बार बार इसकी गुड़ाई मुझे नहीं करनी है। अब हम इसमें आलू लगा देते हैं और जब आलू खूब सारे उग जाएंगे तो मैं आप लोगों से इसका अपडेट शेयर करूंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको आलू को लगा देना है। मिट्टी से ढकना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैं जगह जगह पर आलू लगा रही हूँ और नीचे आप जब इसमें से आलू निकालेंगे तो आपको पूरी की पूरी बाल्टी को ही उल्टा कर देना है। आप किसी ग्रो बैग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी कट्टे में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आलू आप लगा देते हैं तो इसके जो पत्ते ऊपर निकलते हैं वो साइड में बहुत ज़्यादा लटक जाते हैं और कई बार कोई पक्षी वगैरह उनको खींचकर हिला देता है। तो इस वजह से इस बार मैंने बकेट में लगाया है। हालांकि मेरे पिछले साल मैंने लगाया था तो मैंने खाली कट्टे में ही लगा दिया था, किसी तरह के ग्रो बैग में भी नहीं लगाया था, तो बहुत ही अच्छा चल गया था। कट्टे को ही अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने पूरा ग्रो बैग रेडी किया था और बहुत ही बढ़िया से आलू उसमें उग गए थे। और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के अगर घर में आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आलू में भी इस तरह की चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। और अब आपने इसके ऊपर जो बची हुई हल्दी है उसको डाल देना है। और इधर मैं लगा रही हूँ अमरूद के बीज, क्योंकि अमरूद का प्लांट मुझे चाहिए था। तो आप ज़्यादातर फ्रूट्स वाले प्लांट, सब्जियों वाले प्लांट्स जो है ना, खुद की बुद्धि लगाकर भी उगा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से पौधे लेकर आएँ, आप खुद से अपने घर में ही पौध तैयार कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें एलोवेरा की कुछ डंडियाँ डाल दी हैं
जिससे कि जो मिट्टी है उसे फंजीसाइड और पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये मिट्टी भी काफ़ी पुरानी तैयार है। और देखिए जो पॉली बैग मैंने काटा था उसका अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आप पॉली बैग को तैयार करके उसमें कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आप चाहें। और कितनी जगह इसमें हो जाती है, कम से कम 11-12 इंच के कंटेनर जितना जगह इसमें हो जाती है। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह के कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मोमोज का डब्बा है, इसमें मैं लगा रही हूँ सबसे इजी टू ग्रो प्लांट, जो कि कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है और कटिंग लगाने का इस टाइम पर सही समय है। इसका नाम है मॉस रोज और इसकी जो है जो सर्दियों में ये काफी दिन तक डोरमेंसी में रहता है, लेकिन पूरी तरह से पौधा कभी मरता नहीं है अगर आप उसकी कटिंग करके रखें और आप उसे ओस की बूंदों से या सर्दी से बचाए रखें और धूप उसके ऊपर थोड़ी बहुत पड़ती रहे तो पौधा कभी भी मरता नहीं है। तो इसकी कटिंग्स मैं इस टाइम पर लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसकी कटिंग जरूर से लगाइए। ये देखिए मुझे कुछ सब्जियां और भी लगानी थी, तो मैंने जो है एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ ढूंढ लिया है। दोनों साइड से मैंने जो है अपने कट्टे को काटा है और भी एक साइड से मैंने इस तरीके से रस्सी से बांध दिया है और मैं इसका बना रही हूँ बहुत ही इजी सा एक ग्रो बैग, जो कि बहुत इजीली बन जाता है और 2 मिनट में बिना किसी सिलाई के और बिना किसी तामझाम के रेडी भी हो जाता है। तो ये देखिए इसको उल्टा कर दिया है गांठ लगाने के बाद और गांठ वाले हिस्से को बीचों बीच रखना है आपको और इसमें जो है मिट्टी भर के आप अपना फ्री में ग्रो बैग रेडी कर सकते हैं, जिसमें एक सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है और अंदर की तरफ से इसकी किनारियों को कर दिया है फोल्ड और इसमें लगा दूंगी अब स्टेपलर पिन, जिससे कि ये बार बार हिलेगा नहीं। अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड करके भी इसमें स्टेपलर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड किया है और इसमें ही ऐसे ही स्टेपलर लगाकर मैं इसमें जो है जितनी भी मेरी किचन की वेस्ट है वो सारी की सारी भर के इस ग्रो बैग को मैं पूरा ही फिल कर लूंगी और इसमें लगा दूंगी सब्जियां। अगर आपके पास एकदम से कुछ भी ना हो, आपके पास कोई कंटेनर खाली ना हो और आपको लगानी हो सब्जियां वगैरह, तो आप ज़रूर से ये वाला आइडिया ट्राई करके देखिए। इसमें जो ग्रो बैग हैं ये बहुत इजीली रेडी हो जाते हैं। 2 मिनट में आपका ग्रो बैग बनकर रेडी हो जाएगा और सब्जी लगाने के लिए पूरा तैयार भी होगा। और सब्जी लगाने के लिए आपको जो है मिट्टी भी बहुत ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में सूखी पत्तियां हैं या फिर आपके पास किचन की कंपोस्ट है, वेस्ट है, तो बस उससे आप अपने ग्रो बैग को आधा भर लीजिए और ऊपर से डाल दीजिए जो थोड़ी बहुत मिट्टी आपके पास है, उसे भर के आप अपने ग्रो बैग को फिल करके उसमें आप किसी भी तरह की सब्जियां या जो भी कोई प्लांट आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने तो बहुत सारी सूखी पत्तियों की जो है खाद बनाकर रखी हुई थी, तो वो रेडी भी हो चुकी है। बस उसी से इसको ढक दिया है और अब सूखी पत्तियों की खाद में डायरेक्ट ही मैं अपने प्लांट्स लगा देती हूँ। कुछ भी नहीं बिगड़ता है और बहुत जल्दी से बीज भी रेडी हो जाते हैं। और देखिए स्टेपलर से कर रही हूँ अब इसकी साइड्स को सिक्योर, जिससे कि ये बार बार हिलेगा नहीं और इसमें किसी भी तरह की मिट्टी नहीं घुसेगी। तो नहीं तो आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम होती है जब आप इसका दोबारा से यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इसे सिक्योर कर देना है। तो होता क्या है कि आपका जो आपने ग्रो बैग बनाया है वो सो सिमेट्री में लगता है और दिखने में भी सुंदर लगने लग जाता है। तो इस तरह के कलरफुल से अगर आपके पास में ये आते रहते हैं बैग्स, तो आप ज़रूर से ये वाला आइडिया एक बार ट्राई करके देखिए। ये बहुत ही गजब का आइडिया है और बहुत जल्दी से आपका ग्रो बैग रेडी हो जाता है। मैंने लगा दी हैं ग्रीन अनियन, लहसुन, अदरक, बहुत सारी जो है सब्जियां मैंने आज बोई हैं। अदरक की जो है एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए ग्रो बैग तैयार हो चुका है और उसमें मैंने जो है बची हुई जितनी भी मेरी सब्जियां मैंने रखी हुई थी उन सबको बो दिया है, जो कि सर्दियों की ही सब्जियां। अभी मार्च तक जो है ये सब्जियां हमें मिलने वाली हैं इससे। तो मेरी पहले जो मैंने सब्जियां बोई थी वो खत्म हो चुकी हैं, उनका यूज़ हो चुका है। तो अब जो है ये दूसरा जो है अब चल रहा है, तो उसमें मैंने इस तरीके से बो दिया है। और मुझे क्योंकि खाली ग्रो बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने इस तरीके से जुगाड़ से बनाया है और दिखने में ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपके अंदर चाहत है, एक कहावत है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो राहें अपने आप ही जो है आपकी बनती चली जाती हैं। तो अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली है तो उसे करने के लिए आप खुद ही अग्रसर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आप सभी के लिए यूज़फुल रही है
तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।